हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर और एक नए सेशन में। आज हम लोग स्टैटिक्स के जो एसएससी बेस्ड क्वेश्चन है ना वो हम करवाने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने स्टैटिक्स करवाई थी आपको, ये वो स्टैटिक्स थी जिसमें ना जो 11th क्लास पे बेस्ड थी। ठीक है, ये वो है जो एसएससी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी पे हमने किया है। टोटल आपको इसमें 2 क्लासेस मिलेंगी। सेम हम लोग वाईटी पे भी डाल रहे हैं और यही क्लासेस पेड बैच में भी जाएगा। तो आप सोच लो कि जो बच्चे भी वाईटी पे देख रहे हैं तो कंटेंट हमारा यही है स्टैट्स के लिए। इन फ्यूचर हालांकि जब आप पेन्स में जाओगे तो क्वेश्चंस थोड़े और ऐड करेंगे हम लोग, बट फिलहाल के लिए आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हो तो मेरी गारंटी है कि स्टैट्स में आप गलती नहीं करोगे। हमने कोशिश की है हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक कवर करें। 2 दिन में सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन कर लेना काफी होंगे। ओके, एडिट टॉपिक में ना ये तीसरा टॉपिक है और चौथी वीडियो है। इस पूरे वीक आपको यही मिलेगी। ये रिकॉर्डेड में आप देख रहे हो। स्टैटिक्स की ये पहली क्लास है, प्लीज इग्नोर इट। ठीक है, अगर आप में से कोई भी बच्चा हमारे साथ तैयारी करना चाहता है 2025 की या 26 की तो आप कर सकते हो। व्हाट यू नीड टू डू, आप हमारे साथ सुपर पास लाइव ले सकते हो। केवल 299 में 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है आपको अभी 007 कोड यूज करने के बाद। 3 मंथ्स का ले लो, अगर आपको अच्छा लगता है या सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ध्यान रखना इसके साथ पास प्रो मैक्स फ्री आता है। क्लासेस के लिए, पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा। यहां से आप जुड़ सकते हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्या है आज का पहला क्वेश्चन। 10 is the mean of set of 7 observation and 5 is the mean of another set of 3 observation। आपसे पूछा है कंबाइंड सेट का मीन कितना होगा। ठीक है, देखो 2 ऑब्जर्वेशन है, एक जगह 7 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और एक जगह 3 ऑब्जर्वेशन है। जब मैं एवरेज की बात करूं तो इसमें एवरेज कितना है 10 और इसका एवरेज क्या है 5 है। ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है या यूं कह लो n है और ये हमारा मीन है। तो यहां से ना आप fx निकाल सकते हो 70 और 50, और जो कंबाइंड मीन आएगा ना आप यूं कह लो समीशन ऑफ fx अपॉन में n हो जाएगा। n यानी समीशन ऑफ f होता है। तो देखो 70 + 15 85, और टोटल अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 7 + 3 10 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 8.5। तो ये इजी है। एवरेज यानी सिंपल है, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय n। सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय n, हमने यही किया है। तो ये एवरेज आप ऐसे भी निकाल सकते थे। यहां देखो, if the mean of m observation out of n observation is n and the mean of remaining observation is m, तो वैल्यू ऑफ ऑल n ऑब्जर्वेशन कितना होगा। देखो टोटल हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उनमें से ना m ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है ना मीन वो है n, और रिमेनिंग कितना बचेगा n - m। देखो टोटल n था, n में से m का एवरेज n है तो बचेगा कितना n - m। इस n - m का जो ऑब्जर्वेशन है ना वो m है। ठीक है, अब अगर कंबाइंड सम देखोगे ना, कंबाइंड सम तो ये हो जाएगा mn और ये हो जाएगा आपका mn - m²। ठीक है, और जब हमें एवरेज निकालना होगा कंबाइंड का तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करो। क्या ऐड हो गया आएगा, एक आएगा mn प्लस mn माइनस m² अपॉन में n। ठीक है, तो 2mn अपॉन में ये आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो 2mn अपॉन में n तो 2m माइनस m² अपॉन में n, ये भी लिख सकते हो। ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर। ठीक है, जब आप mn से कर लेते हो ना तो आपके थोड़े कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। अगला देखो, a data set of n observation has average 2x bar while another data set of 2n observation has mean this, the mean of the combined set of 3n कितना होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, इनका जो सम आएगा ना वो आएगा 2x बार n। ओके, और 2n ऑब्जर्वेशन का मीन ये था तो ये भी यही होगा 2n x बार अपॉन में टोटल सेट कितने हो जाएंगे 3n। अब देखो इसको ऐड करोगे ना तो ये आएगा 4n x बार अपॉन में
3n, n से n कैंसिल, 4x बार अपॉन में 3। ठीक है, कंबाइंड में हम कुछ नहीं करते, कंबाइंड हमको ऐड कर रहे होते हैं। अगला देखो, द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज n, मीन बार या x बार कह लो। इफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 1, सेकेंड बाय 2, थर्ड बाय 3 एंड सो ऑन, तो न्यू मीन क्या आएगा? देखो x बार है, अगर आप देखोगे ये अभी तक का एवरेज है। अब क्या हो रहा है ना, एक में 1 ऐड किया, फिर अगले में 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से ना n तक हम ऐड करते रह रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? n तक ऐड करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। तो क्या होगा एवरेज? तो देखो सिंपल सी बात है, मीन का एक सिंपल रूल है कि जितना आप ऐड कर रहे हो ना उतना ही एवरेज बढ़ेगा। जैसे अगर सब में 1 ऐड करते तो 1 एवरेज बढ़ता, सब में 2 ऐड करते तो 2 एवरेज बढ़ता, लेकिन यहां आप देखोगे सब में ना 1 2 3 4 अलग अलग ऐड कर रहा। तो टोटल एडिशन जो है ना वो ये है, और सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये होता है n+1 अपॉन में 2। तो कायदे से ना हम इतना ऐड कर रहे हैं, हम इतना ऐड कर रहे हैं, यानी देखो n ऑब्जर्वेशन का मीन ये था, इतना और ऐड करोगे तो इसे भी तो n से डिवाइड करोगे ना, तो जब आप इसे n से डिवाइड करोगे ना तो ये कट जाएगा, और न्यू मीन जो आएगा ना, ओल्ड मीन प्लस में n+1/2, यानी जितना आप ऐड कर रहे हो ना 1 2 3 4 5 6, उसमें एक ऐड करके हाफ कर दो, ये आ जाएगा हमारा न्यू मीन। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखो एक रैंडम सैंपल है, हमें इसका क्या निकालना है? टेबल अकॉर्डिंग टू दिस रैंडम, शायद एवरेज ही निकालना होगा, वैसे बोल नहीं रहा है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, जैसे एज दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो अगला काम करो मिड वैल्यू निकालो। क्या निकालोगे? मिड वैल्यू। जैसे 10 और 20 का एवरेज होता है 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45 और देन 55। ओके, नाउ एफएम निकालो। 15 गुना 4 60, 25 गुना 6 150, 35 गुना 8 30 240, 280, 90, 220, 500, 710, 800। अब देखो मीन क्या आ जाएगा? 800, यानी समीशन ऑफ एफ एम अपॉन में समीशन ऑफ एफ। ठीक है, हमने क्या किया? फ्रीक्वेंसी और एम मिड वैल्यू का जो भी मल्टीप्लीकेशन है ना, डिवाइड करेंगे सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी से। सम कितना आ रहा है? 4 6 10 8 18 2 20 4 24। 800/24 12 से कट करें क्या? 12 से नहीं कट रहा, 4 से कट करेंगे तो 200 अपॉन में 6, 100/3 आ रहा है, और 100/3 को गणित की लैंग्वेज में हम 33.33 कहते हैं। अगला देखो, हमें ना मीडियन निकालना है, हाफ, 2/5, 3/7 और 8/9 का। ठीक है, मैं बैठ के करवा देता हूं। देखो हमें इस डेटा का ना मीडियन निकालना है। मीडियन का ना फॉर्मूला याद रखना, सबसे पहले आपको देखना होता है कितने टर्म है, 1 2 3, टोटल 4 टर्म है, टोटल 4 टर्म है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? इफ n इज ऑड, अगर n ऑड होता है ना तो मीडियन का फॉर्मूला है n+1/2। लाइक मैंने लिख दिया है 6 8 9 12 और 15, तो यहां पे 5 टर्म्स लिखे हैं मैंने। तो इस केस में ना मीडियन क्या हो जाएगा? जैसे देखो टोटल m है ना, तो मीडियन इज इक्वल टू 5+1 अपॉन में 2th टर्म, यानी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म 9 है ना, तो मीडियन 9 हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, टर्म से होता है, एक चीज ध्यान रखना, ये मीडियन है, सेम गोज फॉर क्वार्टल्स, सेम गोज फॉर परसेंटाइल। ठीक है, तो मीडियन ये हो जाएगा इफ n इज इवन। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2th टर्म प्लस में n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन में 2। ठीक है, अगर n इवन हो तो, जैसे इस केस में देखोगे 4 है ना, तो मीडियन जो होगा ना
वो 4/2 सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का हाफ होगा। अब आप बोलोगे सर सेकेंड टर्म थर्ड टर्म कौन सा होगा, कैसे पता चलेगा? तो जो भी डेटा है ना उसको या तो असेंडिंग में लिखोगे या डिसेंडिंग में, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 1/2 है 0.5, ये 2/5 है 0.4, 3/7 है 0.30, 7 चौके 28, 20, 0.43, और 8/9 है तो ये तो 0.89 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहां सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा जहां तक मैं देख पा रहा हूं 2/5 है, तो 2/5 को सबसे पहले लिखोगे, फिर 3/7 को, फिर 1/2 को, और देन 8/9 को। तो ये देखो, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, और ये चौथा टर्म। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था? ये सेकेंड टर्म हमारा है 3/7, थर्ड टर्म है 1/2 डिवाइडेड बाई 2, 13/28 आ जाएगा। ठीक है, इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये। फालतू में लोगों को लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत इजी है ये। अगला देखो, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन इन द डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो जैसे ना एफ भी दे रखा हो, एक्स भी दे रखा हो। एक्स दे रखा है कितना? 1 2 3 5। अब एफ क्या है? 4 6 9 7। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। मीडियन निकालने के लिए ना हमेशा हमें सी एफ की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सी एफ की जरूरत होती है। तो देखो सी एफ क्या आएगा? 4 4 6 10 9 19 और 7 26। नाउ कुछ मत करो, n/2 या n+1/2 टर्म देख लो कौन सा है। जैसे 26 है ना, तो 13.5 आ जाएगा। आपको क्या देखना है? क्लास इंटरवल में ना 13.5 से ठीक ऊपर वाला कौन सा है? ठीक ऊपर वाला कौन सा है? तो ये है। ओके, क्लास इंटरवल में ठीक ऊपर वाला कौन सा है? ये है। ओके, इसमें जो हमारा xi होगा ना वो मीडियन होगा। ओके है, उसमें जो मीडियन होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आई होप क्लियर होगा। अगला देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ऑफ द टेबल गिव्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पीस पर पी पॉड ऑफ 198 पॉड। देखो टोटल 198 पॉड है। वैसे ऑड इवन लगा सकते हो चाहो तो, कि 99 टर्म प्लस में 100 टर्म बाई 2, तो हम ना, लेकिन जरूरी नहीं होता है मॉड में ना। जब डिस्क्रीट सीरीज हो ना, तो डिस्क्रीट सीरीज में ना आप सीधा भी कर सकते हो। जैसे 198 है ना, तो 198 प्लस 1/2 तो 99.5। आपको देखना है कि जो फ्रीक्वेंसी में 99.5 टर्म है ना, वो उसमें क्लास इंटरवल क्या था, या फिर यूं कह लो कि xi क्या था। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखोगे, xi दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7, और f कितना दे रखा है? 4 33 76 50 26 8 और 1। देखो क्लास CF क्या हो जाएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं 437 113 163 192, अरे 37 6 43 13 50 63 20 83 6 89 189 197 और 198। हमको देखना है क्लास इंटरवल में ना 99.5 से ठीक ऊपर। देखो कि ये वाला है, और इस समय जो हमारा xi होगा ना वो हमारा मीडियन होगा। कितना आसान है। यहां देखो, कैलकुलेट द मीडियन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दे रखा है, लोअर क्लास दे रखा है, टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास भी दे रखा है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मीडियन क्लास भी दे रखा है, और क्लास विड्थ भी दे रखा है। अब समझो, क्या कोई क्लास इंटरवल है यहां पे? देखो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है, देखो ये L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H।
जब सीरीज बड़ी हो या यूं कह लो क्लास इंटरवल वाली हो। तो अब इस क्वेश्चन में हमें मीडियन निकालना है। एल कितना है? लोअर क्लास 40, ठीक है, तो ये हमने यहां लिख दिया 40 प्लस n/2 कितना है? देखो टोटल फ्रीक्वेंसी 120 है, तो 120 का हाफ कितना होता है? 60 होता है। माइनस CF कितना लोगे? देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दे रखा है, पोस्ट वाला 37 अपॉन में फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो है ना वो 35 है, इनटू हाइट। हाइट कितना है? 20। सॉल्व कर लो। 5 से कट किया 4, 5 से कट किया 5, सॉरी 7, सो 40 प्लस में 23 4 जा 92 अपॉन में 7, 13 कुछ आएगा 53.14। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो करेक्ट आंसर है, इसका ध्यान रखना। अगला देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इफ ऑब्जर्वेशन 33 इज रिमूव फ्रॉम द डेटा देन फाइंड द रेशियो ऑफ द न्यू मीडियन टू ओल्ड मीडियन। अभी देखो पहले ना मीडियन निकालने के लिए ना या तो हमें असेंडिंग में लिखना होगा या डिसेंडिंग में। जैसे देखो इसमें सबसे छोटा क्या है? 27, उसके बाद 33, फिर 38, 39, 40, फिर 42, 44, 56, 67। ओके, नाउ अब अगर आप देखोगे ना टोटल टर्म कितना है यहां पे? टोटल टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा 9 + 1/2 टर्म, यानी 10/2 फिफ्थ टर्म। और क्वेश्चन में फिफ्थ टर्म कौन सा दे रखा है? 3 4 5, ये यानी ये है मीडियन ऑन एन एवरेज 40, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर मैं 33 रिमूव कर दूं तो अब डेटा बचेगा 8, मीडियन हो जाएगा 8/2 टर्म प्लस 8/2 प्लस 1th टर्म बाय 2, यानी 4th टर्म प्लस 5th टर्म बाय 2। अब देखो अब जो 4th टर्म होगा ना वो 40 होगा, 5th टर्म 42 होगा, 41। ये न्यू एवरेज है, सॉरी न्यू मीडियन है, और ओल्ड मीडियन कितना था? 40। आपसे रेशियो पूछा है, ये आ जाएगा आंसर। बहुत ही ज्यादा आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा। अगला देखो, द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20। 11 अलग अलग ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है ना वो 20 है। देखो सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि 20 के बाद 5 टर्म रहे होंगे और 20 से पहले 5 टर्म रहे होंगे। इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 2, तो पूछा मीडियन क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि जो बड़े बड़े 5 है ना उन सबको मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया या ऐड कर दिया या कुछ भी कर दो, या नीचे वाले 5 को कुछ भी कर दो, मीडियन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप पूरे डेटा में चेंज नहीं करोगे। ठीक, अगर ये 5 से 6 हो जाता ना तो फिर शायद हम नया मीडियन निकाल भी नहीं पाते, शायद क्या नहीं निकाल पाते। ऊपर और नीचे कुछ भी करे क्या फर्क पड़ता है, हमें बीच वाले से आंसर लेना है, ठीक है। अब बड़े वाले को और बड़ा कर दो, क्या फर्क पड़ता है, मिडिल क्लास तो मिडिल में ही रहेगा ना, अमीर को अमीर कर दो या गरीब को गरीब कर दो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो ये मॉड है, मॉड में ना आपको फ्रीक्वेंटली देखना होता है कि सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है। मॉड मतलब द मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स। ठीक है, अब यहां देखो ऑप्शन के साथ ही जाओ, 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 3 5 बार आ रहा है, हो सकता है 3 ही हो। 34 देखो 1 2, ये नहीं हो सकता। 45 1 2 3 4, ये भी नहीं हो सकता।
56 देखो, 1 2 3, 3 बार, तो सबसे ज्यादा बार तो 3 ही आ रहा है, तो मॉड क्या होगा? 3। मॉड क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बस इतना ही है। यहां देखो, इफ द मॉड ऑफ द स्कोर दिस इज 15, यानी 15 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो पूछा है x की वैल्यू क्या होगी। देखो सबसे पहले देखो 15 मॉड है, तो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 15 2 बार आ रहा है अभी तक जहां हम देख पा रहे हैं। 10 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 1 2 बार। 12 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 1 2 बार। 15 हो चुका है। 13 भी 2 बार रिपीट हुआ है। सब कुछ तो 2 2 बार ही रिपीट हुआ है ना, लेकिन मॉड फिर भी 15 है। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉड जो है ना वो 2 बार नहीं है, 3 बार है। जो 15 है ना वो 2 बार नहीं है, वो 3 बार है। x जो है ना वो 15 है एक्चुअली में। ओके, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगला देखो, द मोड ऑफ द अबव ग्रुप फ्रीक्वेंसी। देखो अब अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है तो मोड कैसे निकालते हैं? जैसे क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होगी 5, 15, 30, 6 और 2। देखो मॉड का जो फॉर्मूला होता है ना, एक तो मॉड को हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, मॉड को z से करते हैं, m से मीडियन होता है और x बार इज फॉर मीन। ठीक है, तो मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में डबल ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखो सबसे बड़ा लोअर लिमिट को ना ऐसे मार्क कर दिया करो। जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है ना, ये हमारा F1 है, ऊपर वाला F0 है और नीचे वाला F2 है। अब देख लो यहां जो भी आपने मार्क किया था इसमें लोअर लिमिट 20 है, प्लस में F1 F0 30 में से 15 गया 15, डबल ऑफ F1 यानी 60 माइनस 15 6 21 गुना में H है 10, 20 प्लस में 150 अपॉन में 39, 4 से थोड़ा कम आ रहा है 24 से। ठीक है, जरा ही कम है, बहुत ज्यादा कम नहीं है, इसलिए 23.85 किया है, ना कि 23.1। आई होप क्लियर होगा। इजी है अभी तो, वैसे सारा ही चीज अगर आप लाइन से पढ़ोगे ना सब कुछ इजी लगेगा। टफ इसमें क्या है, फॉर्मूले ना याद रखना। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे इस क्वेश्चन में भी मॉड ही निकालना है, देखो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी ये है ना, तो ये F1 हो जाएगा, ऊपर वाला F0 हो जाएगा, नीचे वाला F2 हो जाएगा। देखो मॉड का फॉर्मूला क्या था, L प्लस F1 माइनस F0 डबल ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखो लोअर लिमिट 30 प्लस F1 माइनस F0 6 आएगा, डबल ऑफ F1 32 माइनस 10 माइनस 12 यानी 22 इंटू में हाइट। ठीक है, 10 और 12 का डिफरेंस 22 32। ठीक है, ये कट गया इससे, 10 से 36 आ जाएगा आपका मॉड। देख लो कितना आसान है, हल्का सा दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना आपको। रिलेशनशिप बिटवीन मीन मॉड और मीडियन, ध्यान रखना मॉड जो होता है ना वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर। ये आपको याद होना चाहिए, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे। कितना आसान था, हो गया ये भी। यहां देखो मीडियन और मीन का रेशियो 5:3 दे रखा है, आपसे पूछा मॉड और मीन का रेशियो क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, मीडियन दे रखा है, मीन दे रखा है, तो आप मॉड ऐसे निकाल दोगे, क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, 9 आ जाएगा। अब देखो आपसे पूछा मॉड और मीन का रेशियो 9:3 या 3:1 कह लो, जो दे रखा उससे जो चीज निकाल सकते हो वो निकालो, बस इतना ही काम है हमारा। कैलकुलेट मीन मीडियन मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा।
देखो सबसे आसान होता है मॉड निकालना या मीडियन निकालना, उससे आप मीन निकाल लेना, या मीन निकाल लो मॉड निकाल लो उससे मीडियन निकाल लेना। ऐड करना तो मुझे पता है टफ ही लग रहा है तो मत करो। पहले देखो कि मॉड क्या आएगा, सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है, या इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में लिख लो। सबसे पहले 76 आएगा, फिर नहीं पहले 70 आएगा, देन 76, उसके बाद 80, फिर 85 दो बार आ रहा है, उसके बाद 95, 96, फिर 100 और 108। ओके अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ 85 ही रिपीट कर रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि मॉड 85 होगा। मीन मीडियन एंड मॉड पूछा है ना, तो मॉड 85 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देख रहे हो चारों ऑप्शन सेम है। ठीक है मॉड आ गया। अब देखो टोटल डेटा कितना है, 9 डेटा है। टोटल डेटा कितना है, 9 है। आप देखोगे 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में से जो पांचवें पे मीडियन आ जाएगा 9 + 1 10/2 टर्म, यानी 5th टर्म 85, यानी मीडियन भी हमारा 85 ही है। ठीक है, और एक ही ऑप्शन है ये रहा। बाकी अब देखो अब आप मीन कैसे निकाल सकते हो, हमें इतना पता है मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। देखो 2 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू 170 बटे में, तो मीडियन यहां से 85 आ रहा, देख रहे हो। सिंबल ही बार बार गलत लिख रहा हूं मैं। डबल ऑफ मीन इज इक्वल टू डबल इंटू 85, इस हिसाब से मीन 85 आ रहा है अगर मैं रिलेशनशिप से बताऊं, और बाकी अगर ऐड करके करोगे तो 88 आएगा। ठीक है, अलग अलग आ सकता है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। स्टैटिक्स है ना, डेटा की यही प्रॉब्लम है, डेटा बहुत एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट नहीं होता, वो हल्का सा इनएक्यूरेट रहता ही है, हमेशा डेटा इनएक्यूरेट रहता है। ये स्टैट्स में आप पढ़ोगे। इफ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मॉड 48 है और मीडियन 12 है, तो पूछा मीन कितना होगा। देखो मीन और मॉड का डिफरेंस 48 है, हमें इतना पता है मॉड जो होता है ना वो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस डबल ऑफ मीन के बराबर होता है। ठीक है, तो सिंपल मॉड को लिख सकते हो 48 मीन माइनस 48। ओके, तो लिख दिया मैंने मीन माइनस 48 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन यानी 36 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। अब ये इधर जाएगा 3 मीन 84, यहां सब देखो मीन आ गया 28। अब आप देखोगे मॉड माइनस आ रहा है, ठीक है, डेटा माइनस में आ रहा है, आ सकता है, डिपेंड करता है ना कौन सा डेटा है। यहां देखो रेंज पूछा है, रेंज मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। ठीक है, और एक और इसमें पूछा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इसका फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। ठीक है, देखो हाईएस्ट इसमें 13 है और लोवेस्ट 3 है, तो रेंज तो 10 आ जाएगा। बट अगर कोएफिशिएंट पूछा होता तो 10 अपॉन में 16 5/8, बट पूछा नहीं है, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, अगेन हमें रेंज निकालना है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो देखो हाईएस्ट यहां जहां तक मैं देख पा रहा हूं 70 है और लोवेस्ट 4.1 है, उसका डिफरेंस 65.9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ सेट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर वेयर n इज एन ऑड नंबर। n ऑड नंबर है और पहले n ऑड नंबर का ना मीन डेविएशन निकालना है।
तो बेहतर होगा ऐसे क्वेश्चन के लिए ना, आप n की वैल्यू अपनी मर्जी से मान लो। जैसे मैंने ना 5 मान लिया, मानने में क्या जाता है, पहले n नेचुरल नंबर ही बोला है ना, 1 2 3 4 और 5 मान लेते हैं, ये 5 है। अब हम ना इसका मीन डेविएशन निकालेंगे, ठीक है, ये xi है। देखो मीन डेविएशन के लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मीन निकालना पड़ेगा। इसको ऐड करोगे 5 4 9 3 12 2 14 1 15 बटे में 5, क्या आएगा 3 ना। अगला काम हमें क्या करना है, xi माइनस मीन निकालना है मॉड के साथ। एक में से 3 घटाया -2, लेकिन हम +2 लिखेंगे और आप देखोगे ऐड करोगे ना 6 आ रहा है। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला है समीशन ऑफ x माइनस बार अपॉन में n, यानी 6/5 क्या आ रहा है 1.2। अब कुछ मत पुट करो, आप ना यहां पे देख लो कि 5 पुट करने के बाद ना, 5 पुट करने के बाद कहां पे हमारा 1.2 आ रहा है, सिंपल, ठीक है। 5 पुट करने के बाद 1.2 कहां आ रहा है, जैसे पहले में देखो 25 में से एक 24 बटे में 20 1.2, ये पहला वाले में ही आ गया। यहां देखो 26 अपॉन में 20 1.3 आ रहा है दूसरे ऑप्शन में। तीसरे में देखोगे 26 अपॉन में 10 2.6 आएगा, 24 अपॉन में 10 2.4 आएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बेस्ट वे है ये। अब मैं डेविएशन करूं बहुत लंबा खींचेगा, दिमाग भी नहीं लग पाता उतने में। तो यहां देखो व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर फ्रॉम इट्स मीन, मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है पहले 5 प्राइम नंबर। पहला प्राइम नंबर जो मैं जानता हूं 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, देन 11 है। पहला काम हमेशा मीन निकालना होगा, पहला काम हमेशा मीन निकालना होगा, ठीक है। तो देखो 11 7 18 5 23 3 26 2 28 अपॉन में 5 5.6 आ जाएगा मीन। अब अगला काम हमें क्या करना है, डेविएशन निकालना है, xi माइनस मीन। तो 2 में से घटाओगे 3.6 2.6 0.6 1.4 5.4 5 1 6 2 8 3 11 12.8 13.2 छितिया 18 4 सॉरी 6 हासिल 2 5 2 7 1 8 तो 10 3 13, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला होगा समीशन ऑफ x माइनस मीन अपॉन में n। तो देखो 13.6 अपॉन में 5, तो यह आ जाएगा 2.5 दूनी 10 5 7 35। देख लिया कितना इजी है। यहां देखो अगेन हमें मीन डेविएशन निकालना है इसका फ्रॉम द मीन। अब देखो फ्रॉम द मीन यानी मीन से करना, ये मीडियन भी आ सकता था, कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे इस क्वेश्चन में ना फ्रॉम मीडियन निकालता हूं मैं, ठीक है, ऑप्शन शायद मैच ना करे। अब देखो मीडियन से कैसे निकालेंगे, तो पहले ना हमें मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन निकालने के लिए 3 4 5 7 फिर 10 10 10 है। तो अब देखोगे मीडियन 7 आ गया, जो बीच में होता है 7 टर्म है ना, 3 इधर 3 उधर, बीच में 7 आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस m निकालना पड़ेगा विद मॉड साइन, यानी माइनस नहीं लिखना। 4 3 7 5 2 7 0 3 3 3 ऐड करोगे 18 आएगा। अब देख लो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला होगा समीशन ऑफ x माइनस m अपॉन में समीशन ऑफ x कह लो, सॉरी f कह लो या n कह लो, n है ना यहां पे 7, तो 18/7 7 दूनी 14 40 7 पचे 35 50 2.57। हालांकि इस क्वेश्चन में आ रहा है, यानी इस क्वेश्चन में जरूर मीन भी यही रहा होगा। अब ऐसे ही आपसे मॉड पूछा जा सकता, अगर आपसे मॉड पूछा जाता इस क्वेश्चन में, ठीक है, मीडियन समझ में आ गया। अगर मीन डेविएशन अबाउट मॉड पूछा होता तो हम निकालते मॉड, मॉड आ रहा है 10। अब xi माइनस z 7 6 5 3 0 0 0 7 6 13 5 18 3 21। अब देखो मीन डेविएशन अबाउट मॉड आ जाएगा x माइनस
मॉड अपॉन में n, यानी 21 अपॉन में 7, 3 आ जाता। कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। ओके चलो एक क्वेश्चन और बच गया, वो कर लेते हैं फिर। तो मैं तो बैक टू बैक करवा रहा हूं, एक ही दिन में मुझे पूरा शूट करना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन आप आराम से देख सकते हो। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन। सेम देखो, मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, दोनों ही निकालना है, ठीक है। देखो 0 सबसे छोटा है, फिर 1 है 4 बार, फिर 2 है 2 बार, नहीं 2 1 बार है, 3 2 बार है, यहां नहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं 0 1 1 1 1, 4 बार था ना, हाँ 1 बार 0, फिर 2 1 बार, 3 2 बार और 1 बार 15, ठीक है। देखो ये हमारा xi दे रखा था, अब यहां पहले हम xi माइनस एक बार मीन निकालेंगे, और क्योंकि वो भी है तो एक बार हमें मीडियन भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे करोगे, पहले मीन निकालो, 15 3 18, 3 21 2 24, 4 28, अपॉन में कितने टर्म है, 3 6 2 8 1 9 टर्म है। ये देखो ये मीन आ गया हमारा 28/9, ठीक है, 28/9। अब देखो xi माइनस बार करोगे 28/9 ही आएगा, 1 घटा दो इसमें से, 9 19/9, 19/9, 19/9, 19/9, 9 दूनी 18, 10/9, 1/9, 1/9, 135 में से 28 घटाओगे 107/9, ऐड करो 28 19 चौके 76, 95 9 104, 104 106 10 116, 123 223/9, ठीक है। तो आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा, समेशन ऑफ दिस 223 अपॉन में 9, और ये थे कितने टर्म टोटल, 9, कट नहीं रहा यार ये, हाँ 9 से कट नहीं रहा, 9 दूनी 18, कटना चाहिए, 3 3 6 2 8 4 12 15 27, ओहो हो, 3 3 6 2 8 4 12 15 27, शेट हमने ना एडिशन में बहुत छोटी सी गलती कर दी, ये एक्चुअली 27/9 आएगा ना, 3, फिर तो आसान है, देख रहे हो 2 2 2 2 0 सॉरी 1 0 0 12, 12 1 13 2 15 2 17 2 19 2 21 3 24। मीन डेविएशन अबाउट मीन जो आएगा ना, समीशन 24 आ रहा है डिवाइडेड बाय 9, तो ये 8/3 आ जाएगा। ओके अगेन क्योंकि 9 टर्म था ना, तो पांचवा जो टर्म होगा ना वो हमारा मीडियन होगा। जब आप मीडियन निकालोगे ना, तो फॉर मीडियन ये हमारा मीडियन है 1, अब 1 घटाओगे तो 1 0 0 0 0 1 2 2 और ये 14, 14 4 18 19 20। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो आएगा ना वो आ जाएगा आपका 20 अपॉन में 9, 8/3 एंड 20/9, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो अगर आप में से कोई भी बच्चा ये वीडियो, जैसे ये वीडियो अपलोड होगी 14 अगस्त को, अगर आप 15 अगस्त के बाद देख रहे हो तो दोनों वीडियो प्लीज बैक टू बैक देख लेना, स्टैटिक्स की 2 वीडियो। उससे क्या होगा ना, अभी तक फ्लो चल रहा है वो फ्लो खराब नहीं होगा। अब देखो पहले हमने मीन पढ़ा, फिर मोड पढ़ा, फिर मीडियन पढ़ा, फिर हम मीन डेविएशन पे आए, रेंज पढ़ा बीच में हमने, ओके अभी मीन डेविएशन पढ़ रहे हैं, अब सीधा हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे चलेंगे। ओके तो आई होप क्लास अच्छी लगी है, अब आपको पता है क्या करना है। मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।